आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कि जो काम हम जनहित में करते हैं, जनता की को सुविधा देने का काम करते हैं, उन सुविधाओं को देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज की कहानी सिर्फ अफसरों की हड़ताल की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो पारदर्शी बनने की कोशिश कर रहा है, और उस आम जनता की जिसकी जिंदगी इस बदलाव की कीमत चुका रही है। 3 दिन जहां एक ओर सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन लाएंगे, वहीं तहसीलदार और नायब तहसीलदार कह रहे हैं कि हमें काम करने लायक बुनियादी संसाधन दो। और इन सब के बीच फंसी है आम जनता, किसान और नवप्रवेशित छात्र, जो इन दफ्तरों से उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि 28 से 30 जुलाई तक ना जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ना आय निवास बनेगा, और ना ही सीमांकन होगा, और ना ही जमीन दाखिल खारिज बंटवारा जैसे जरूरी काम पूरे हों। इस मामले की खोलते हैं पर्दे और बताते हैं आपको विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार अब काम नहीं संघर्ष की राह पर हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले ये अफसर अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जब सरकार पारदर्शिता और डिजिटल बदलाव की बात कर रही है तो फिर जमीनी स्तर पर अफसर क्यों नाराज है? अब बात करते हैं सिस्टम बनाम सच्चाई की। सरकार कहती है डिजिटल म्यूटेशन, लोक सेवा गारंटी, ई कोर्ट सिस्टम, ये सब जनता की सुविधा के लिए है। लेकिन अफसर कह रहे हैं कि सुविधा की मशीन तो मिली ही नहीं है, बस बटन दबाने को कहा जा रहा है। इनकी प्रमुख शिकायतें हैं बिना ऑपरेटर के कंप्यूटर, बिना ड्राइवर के वाहन, बिना सुरक्षा के फील्ड विजिट और बिना न्यायिक संरक्षण के केस निपटाने की जिम्मेदारी कैसे? चलिए बात करते हैं कौन से 17 सूत्री मांगे हैं, बताते हैं आपको संक्षेप। नायब तहसीलदार को राजपत्रित का दर्जा, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, प्रमोशन में 50:50, हर तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन, ड्राइवर और सुरक्षा, न्यायिक संरक्षण, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का तहसील स्तर पर सख्ती से पालन, और निलंबित अफसरों की समय सीमा में जांच और मोबाइल नंबर की गोपनीयता, एसएलआर, एएसएलआर की बहाली, और सबसे अहम संघ को मान्यता, विशेष समिति का गठन। चलिए अब बात करते हैं जमीनी असर, आम जनता की चिंता। बात करते हैं उस आम जनता की जिसके लिए ये दफ्तर सिर्फ कागज नहीं, उम्मीद की आखिरी खिड़की है। सबसे अहम बात, इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो छात्र जिसकी जाति या आय प्रमाण पत्र रुकने से एडमिशन फंसा हुआ है, या वो किसान जिसकी जमीन का सीमांकन अटका है और अब खरीद की तैयारी भी रुक गई, वो परिवार जिसका नामांतरण लटका है, कोर्ट का केस नहीं पर समाधान भी नहीं, और वो बुजुर्ग जो रोज लाइन में लगते हैं अब खाली हाथ लौट रहे हैं। पहले ही नामांतरण को लेकर 3 महीने घूमकर त्रस्त हैं, अब वही आम जनता झेल रही है शासन प्रशासन की मार। अब आपको लिए चलते हैं धरना स्थल पर, जहां संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारे लग रहे। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही तहसीलदार और नायब तहसीलदार धरने पर बैठे हैं। राज्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है। चलिए ग्राउंड स्तर से आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीर। मुख्यतः हमारी पूरे राज्य स्तर पे आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें मुख्य मांग हमारी संसाधन को ही लेके है, चाहे वो तकनीकी संसाधन हो चाहे मानव संसाधन हो, क्योंकि बिना संसाधन के हमारा जो न्यायालयीन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों की मुख्य मांग तो संसाधन को ही लेके है। इसके अलावा और भी अन्य मांगे हैं, जैसे कि न्यायालयीन कामों के लिए जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत में जैसे सर ने भी बताया कि इसके तहत हमारी मांग है। दूसरी चीज़ है कि इसमें हमारे प्रोटोकॉल के संबंध में भी ये है कि न्यायालयीन प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए हमें प्रोटोकॉल के काम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि हम अपनी न्यायालयीन प्रक्रिया को पूरी कर सकें। इसमें के लिए हम लोग की जो मांगे मुख्य 17 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए धरना चल रहा है, और ये धरना जो है 4 स्तर पे है।
तो ये तृतीय चरण है अभी जो चल रहा है। 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर महोदया के थ्रू, और उसके बाद जो है निजी संसाधनों से जो हम लोग काम करते हैं, निजी वाहन या निजी अन्य संसाधन का उपयोग करते हैं जिससे शासकीय कार्य हो सके, उसको बंद किया गया है। और ये तृतीय चरण है। अगर तृतीय चरण में भी 3 दिन के आंदोलन के पश्चात अगर मांग पूरी नहीं होती तो चतुर्थ चरण में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। मैं केस लगाया था तो खेत में ट्रैक्टर नकाने का, तो रेवाराम राठौर किया, तो यहाँ केस चला साल भर। उसके बाद वहाँ से लिखित कागज़ मिल गया कि हम इसको ट्रैक्टर नकाने देंगे, लेकिन आदमी नहीं नकने देंगे। आदमी नहीं नकने देता है, ट्रैक्टर नकने देता है। और उसका यहाँ से तो लिखित मिल गया, और वो पहले खेत बो दिया, हमारा खेत उधर नहीं बोया, तो हम कहाँ से जाएं? उसी के लिए यहाँ पर आए थे। तो साहब हड़ताल में हैं, अब हम बैठे हैं। परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी तो हो रही है। आज मेरा यहाँ पर पेशी था गवाही का, तो अब साहब है ही नहीं है, छुट माने वो बता रहे हैं हड़ताल पे हैं। कितने समय से? सुबह से आए थे आप? सवेरे 10-11 बजे के आए हूँ। अभी थोड़ी देर बाद जानकारी हुई कि साहब हड़ताल। साहब हड़ताल। और यही हाल जिला राजनांदगांव में भी है। चलिए वहां से भी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा आज 1 दिवसीय हड़ताल का धरने प्रदर्शन का आह्वान किया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ जो आप कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ आप जो देख पा रहे हैं, मैं सबसे पहले इसका अर्थ आपको बता दूं कि ये उन लोगों का संगठन है जो आम जनताओं के हित में उनकी जरूरतों पर काम आते हैं, और आज ये खुद अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। आखिरकार ये कौन लोग हैं और क्यों धरने पर बैठे हुए हैं, इनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये वे सरकारी लोग हैं जिन्हें तहसीलदार और नायब तहसीलदार का दर्जा मिला हुआ है। इन तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो है वो अपने जगहों पर, अपने कार्य क्षेत्रों पर काम करते हैं। आम जनताओं की जो जरूरत के काम है, दस्तावेजें हैं, वो सारी चीजों पर काम करते हैं। अब आज यही प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को धरने पर बैठना, आंदोलन करना जैसे कार्य के लिए बाधित होना पड़ रहा है। सरकार की मंशा बनाम मैदान की हकीकत क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सरकार चाहती है कि पारदर्शिता, घूस मुक्त प्रशासन और डिजिटलीकरण, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि सिस्टम को पारदर्शी बनाने की मंशा तब तक अधूरी है जब तक वो अफसर जिसके कंधे पर यह सिस्टम टिका हुआ है खुद संसाधनों से वंचित। असली सवाल किसकी हानि? अब मुद्दा ये नहीं है कि हड़ताल जायज है या नहीं है, मुद्दा यह है कि इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है। न सरकार को राहत है, न अफसर को समाधान मिल रहा है, पर जनता वो तो सिर्फ शिकार बन रही है। तो अगर आप भी तहसील का चक्कर काट चुके हैं तो समझिए ये सिर्फ हड़ताल नहीं है, ये उस सिस्टम की चीख है जिसे ऊपर से सजाया गया है पर नीचे से भूखा रह गया है। सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो संवाद और समाधान, या फिर जनता और अफसर दोनों का अविश्वास झेलना। क्योंकि बात अब सिर्फ काम की नहीं है, सम्मान और सिस्टम की है। मैं सुधीर मिश्रा, देखना ना भूलिए इंडिया टाउन न्यूज, जहां हर खबर सच की आवाज बनती है। जय हिंद।